अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सबको हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम मारूज़ी सवालात और जवाबात पेश कर रही हूँ जो नेट JRF और दीगर तमाम मुकाबला जाती इम्तहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, इनमें कौन सा शायर तरक्की पसंद तसव्वुर शेर का नुमाइंदा है? जवाब है मोइन हसन जज़्बी तरक्की पसंद तसव्वुर शेर के नुमाइंदा शायर हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, तशबीब किसे कहते हैं? जवाब है तशबीब कसीदे के इब्तिदाई अशार को कहते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मीर हसन ने मसनवी सहरुल बयान किस नवाब के अहद में लिखी? जवाब है मीर हसन ने मसनवी सहरुल बयान नवाब आसिफउद्दौला के अहद में लिखी थी। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, दर्ज झैल में गालिब किस शायर से मुतासिर थे? जवाब है गालिब अब्दुल कादिर बेदिल से मुतासिर थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का इंतकाल कहाँ हुआ, यानी इनका इंतकाल किस जगह हुआ? जवाब है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का इंतकाल लखनऊ में हुआ। इनका इंतकाल 1781 में हुआ लखनऊ में और इनकी पैदाइश 1713 में दिल्ली में हुई थी। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से किस अदीब को सरस्वती सम्मान मिला? जवाब है शमसुर रहमान फारूकी को सरस्वती सम्मान मिला। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, महासिने कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है? जवाब है महासिने कलाम गालिब के मुसन्निफ अब्दुर रहमान बिजनौरी हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से अल्लामा शिबली नोमानी की किताब कौन सी है? जवाब है अल्लामा शिबली नोमानी की किताब शेरुल अजम है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शेरुल अजम अल्लामा शिबली की किताब है। इसके अलावा शेरुल हिंद जो है वो अब्दुल सलाम नदवी की है। गुले राना मौलाना हकीम सैयद अब्दुल हाई की है और काशफुल हकायक इमदाद इमाम असर की है। अगला सवाल है, अख्तर शिरानी कैसी शायरी के लिए मशहूर हैं? जवाब है अख्तर शिरानी रोमानी शायरी के लिए मशहूर हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू अदब पर इनमें से किस अदीब ने लिखा है, यानी किस मगरबी अदीब ने उर्दू अदब में लिखा है? जवाब है उर्दू अदब पर मगरबी अदीबों में से डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने लिखा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट का ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से था। अगला सवाल है, सबरस के मुसन्निफ कौन है? जवाब है सबरस के मुसन्निफ मुल्ला वजही हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? जवाब है गुले नगमा फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी किताब सबसे पहले लिखी गई? जवाब है सबसे पहले किताब यानी करबल कथा जो है फजल अली फजली की, जो कि शुमाली हिंद की पहली तसनीफ़ है, ये सबसे पहले लिखी गई। इसका सन्ने तसनीफ़ 1731 ईस्वी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बागो बहार का सन्ने तसनीफ़ 1802 ईस्वी है। फसाने अजायब का सन्ने तसनीफ़ 1824 ईस्वी है और इब्नुल वक्त जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है, ये 1888 में शाया हुआ था। इस तरह सबसे पहले लिखी गई किताब करबल कथा है जो कि 1731 में लिखी गई थी।
अगला सवाल है, जिस इल्म में तशबीह, इस्तिआरा, कनाया और मजाज मुरसल से बहस हो उसे क्या कहते हैं? जवाब है, जिस इल्म में तशबीह, इस्तिआरा, कनाया और मजाज मुरसल से बहस होती है उसे इल्म बयान कहते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें अस्मत चुगताई का नावल है, यानी अस्मत चुगताई का नावल कौन सा है? जवाब है, अस्मत चुगताई का नावल टेढ़ी लकीर है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिकस्त जो है वो प्रेमचंद का नावल है। उदास नस्लें शिकस्त कृष्णचंद्र का नावल है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। और आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। अगला सवाल है, इनमें मंटो का अफसाना है, यानी मंटो का अफसाना कौन सा है? जवाब है, मंटो का अफसाना नया कानून है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे भी सनम खाने, ये कुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ है। चांदनी बेगम, ये भी कुर्रतुल ऐन हैदर का। और उमराव जान नदा, ये मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल है। अगला सवाल है, गौहर मिर्ज़ा किस नावल का किरदार है? जवाब है, गौहर मिर्ज़ा नावल उमराव जान नदा, जो कि मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल है। ये नावल 1899 में शाये हुआ था। गौहर मिर्ज़ा इस नावल का किरदार है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैदान अमल जो है वो प्रेमचंद का नावल है। आखिर शब के हमसफ़र कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। और गरम कोट राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी किताब सर सैयद की है? जवाब है, सर सैयद की किताब आसारुस सनादीद है, जिसमें कि दिल्ली की पुरानी तारीख़ी इमारतों का जिक्र किया गया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तारीख़ हिंद जो है वो V.A. स्मिथ की किताब है। दरबार अकबरी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। और महशर ख़याल ये सज्जाद अंसारी की तसनीफ़ है। अगला सवाल है, उर्दू शायरी पर एक नज़र किसकी तसनीफ़ है? जवाब है, उर्दू शायरी पर एक नज़र कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उर्दू शायरी पर एक नज़र और उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र, ये दोनों किताबें कलीमुद्दीन अहमद की हैं। अगला सवाल है, मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? जवाब है, मुसद्दस के एक बंद में 6 मिसरे होते हैं, यानी 4 मिसरे ऊपर होते हैं और 2 मिसरे फिर नीचे होते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सोज़े वतन किसके अफसानों का मजमुआ है? जवाब है, सोज़े वतन मुंशी प्रेमचंद के अफसानों का मजमुआ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा जुज़ मरसिये से मुताल्लिक नहीं है? जवाब है, मरसिये से मुताल्लिक जुज़ जो हैं वो आमद, रुखसत और बैन, यानी ये सब मरसिये से मुताल्लिक हैं। जबकि गुरेज़ जो है ये कसीदे से मुताल्लिक है। तशबीब, गुरेज़, मदह और दुआ ये मरसिये के अज्ज़ाए तरकीबी हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें सर सैयद तहरीक का मुखालिफ कौन था? जवाब है, सर सैयद तहरीक के मुखालिफ अकबर इलाहाबादी थे। ये उनके सख्त मुखालिफ थे, लेकिन बाद में इन्होंने भी सर सैयद तहरीक की तायीद की और उन्होंने एक कता कहा जिसका ये मिसरा है कि हमारी बातें ही बातें थीं, सैयद काम करता था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, किताब गुबार खातिर का ताल्लुक़ किससे है, यानी किस सिन्फ से है? जवाब है, किताब गुबार खातिर का ताल्लुक़ खतूत से है। गुबार खातिर मौलाना आज़ाद के खतूत का मजमुआ है, जो कि उन्होंने हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखा है और इसमें कुल 24 खतूत हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, ऊदे हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है? जवाब है, ऊदे हिंदी मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल कौन सा है? जवाब है, डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल
तौबतुन नसूह है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आमिना का लाल जो है वो अल्लामा राशिदुल खैरी का नावल है। शरीफजादा मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल है और गोशे आफियत ये मुंशी प्रेमचंद का नावल है। अगला सवाल है, इनमें गालिब का हमअस्र शायर कौन था? जवाब है गालिब का हमअस्र शायर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, जिन्हें ज़ौक़ दहलवी भी कहा जाता है, ये गालिब के हमअस्र थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन तरक्की पसंद नक्काद नहीं है? जवाब है तरक्की पसंद नक्काद कलीमुद्दीन अहमद नहीं है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से मज़ाह निगार कौन है? जवाब है मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, अखबार अवध पंच के एडिटर कौन थे? जवाब है अखबार अवध पंच के एडिटर मुंशी सज्जाद हुसैन थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, शेख गुलाम हमदानी किस शायर का पूरा नाम है? जवाब है शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी का पूरा नाम है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुसहफ़ी 1751 में अमरोहा में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1824 में लखनऊ में हुआ था। अगला सवाल है, इनमें से किसने शायरों का तज़किरा लिखा? जवाब है शायरों का तज़किरा मीर तकी मीर ने नकातुश शोरा के नाम से लिखा। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, फूलबन किसकी मसनवी है? जवाब है फूलबन इब्ने निशाती की मसनवी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुल्ला वजही की मसनवी कुतुब मुश्तरी है। नुसरती की मसनवी गुलशन इश्क, अलीनामा और तारीख़ अस्कंदरी और मीर हसन की मशहूर मसनवी सहरुल बयान है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा मुसन्निफ़ मज़ाह निगार नहीं है? जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये मज़ाह निगार नहीं है। रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, ये तमाम लोग मज़ाह निगार हैं, जबकि मौलाना आज़ाद मज़ाह निगार नहीं है। मौलाना आज़ाद 11 नवंबर 1888 को मक्का में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में हुआ था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा मुसन्निफ़ फोर्ट विलियम कॉलेज में था? जवाब है फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुसन्निफ़ शेर अली अफसोस थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, रेख्ती किसे कहते हैं? जवाब है जो कलाम औरतों की ज़बान में नज़्म किया गया हो उसे रेख्ती कहते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद खां कहाँ पैदा हुए? जवाब है सर सैयद अहमद खां 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में हुआ था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें इकबाल का शेरी मजमुआ है? जवाब है इकबाल का शेरी मजमुआ बांगे दरा है, जो कि इनका पहला शेरी मजमुआ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल दर्ज झैल में किस मज़ाह निगार का ताल्लुक़ अलीगढ़ से है? जवाब है मज़ाह निगार रशीद अहमद सिद्दीकी का ताल्लुक़ अलीगढ़ से है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी 1894 को मौज़ा मड़ियाहू ज़िला जौनपुर में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1977 में अलीगढ़ में हुआ था। अगला सवाल है,
हयात जावेद किसकी सवाने हयात है? जवाब है हयात जावेद सर सैयद अहमद खां की सवाने हयात है, जो कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है ड्रामा अनारकली किसकी तसनीफ़ है? जवाब है ड्रामा अनारकली इम्तियाज़ अली ताज की तसनीफ़ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है शेर शोरंगेज़ किस शायर के कलाम की शरह है? जवाब है शेर शोरंगेज़ मीर तकी मीर के कलाम की शरह है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है नवाब मिर्ज़ा खां का तखल्लुस क्या था? जवाब है नवाब मिर्ज़ा खां का तखल्लुस दाग था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है इस शेर में कौन सी सनत नज़्म हुई है? शेर है आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। जवाब है इस शेर में सनते तज़ाद नज़्म हुई है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तलमीह का भी शेर हो सकता है, लेकिन यहाँ दोस्त और भाई दोनों मुतज़ाद हैं, इसलिए यहाँ सनत तज़ाद कहा गया, लेकिन चाहे यूसुफ यहाँ तलमीह है इसमें। अगला सवाल है नजमुन्निसा किस मसनवी का किरदार है? जवाब है नजमुन्निसा मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान का किरदार है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ये किसका नज़रिया है? जवाब है उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ये नज़रिया हाफिज़ महमूद शिरानी का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें आल अहमद सरूर की तसनीफ़ है, यानी आल अहमद सरूर की कौन सी तसनीफ़ है? जवाब है आल अहमद सरूर की तसनीफ़ तनक़ीदी इशारे है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? जवाब है मीर तकी मीर 1723 में आगरे में पैदा हुए और इनका इंतकाल 1810 में लखनऊ में हुआ था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है सर सैयद के अखबार का क्या नाम था? जवाब है सर सैयद के अखबार का नाम इंस्टीट्यूट गज़ट था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है खोजी किस नावल का किरदार है? जवाब है खोजी रतन शरसार के नावल फसाने आज़ाद का किरदार है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फसाने मुब्तला ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है और फसाने अजायब ये रजब अली बेग सरूर का नावल है और फसाने दिल ये अफसाने दिल क्या है ये मुझे मिला नहीं, अगर आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला सवाल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना किस शायर ने लिखा? जवाब है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना असरारुल हक मजाज ने लिखा। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है ज़माना किसने जारी किया? जवाब है रिसालत ज़माना मुंशी दया नारायण निगम ने जारी किया था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है फ़न्नी लिहाज से मसनवी क्या होती है, यानी फ़न्नी लिहाज से मसनवी क्या होती है? जवाब है फ़न्नी लिहाज से मसनवी मरबूत होती है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है हम वहशी हैं किसका अफसाना है? जवाब है हम वहशी हैं कृष्णचंद्र का अफसाना है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है गुले नगमा पर फ़िराक को कौन सा अवार्ड मिला? जवाब है गुले नगमा पर फ़िराक को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है तन्हाई किसकी नज़्म है?
जवाब है तन्हाई फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है उर्दू की पहेलियाँ किससे मंसूब की जाती हैं? जवाब है उर्दू की पहेलियाँ अमीर खुसरो से मंसूब की जाती हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है लहू के फूल का मुसन्निफ कौन है? जवाब है लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी का नावल है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है किस अंग्रेज़ ने उर्दू नज़्म को रिवाज देने में अहम किरदार अदा किया? जवाब है कर्नल हालराइड ने उर्दू नज़्म को रिवाज देने में अहम किरदार अदा किया। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कसीदा वो नज़्म है जिसमें कसीदा वो नज़्म है जिसमें बादशाहों की तारीफ़ की गई हो। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है शाद अजीम आबादी का पूरा नाम क्या है? उनका असल नाम क्या है? जवाब है शाद अजीम आबादी का असल नाम सैयद अली मोहम्मद है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है गबन किसकी तख्लीक है? जवाब है गबन मुंशी प्रेमचंद की तख्लीक है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है काली शलवार का खालिक कौन है? जवाब है काली शलवार के खालिक सादत हसन मंटो हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काली शलवार मंटो का अफसाना है। अगला सवाल है किसकी मसनवी की शोहरत बामे उरूज पर पहुंची? जवाब है मीर हसन की मसनवी की शोहरत बामे उरूज पर पहुंची और इनकी सबसे मशहूर मसनवी जो है वो मसनवी सहरुल बयान है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है अंजुमन पंजाब में उर्दू शायरी पर पहला लेक्चर किसने दिया? जवाब है अंजुमन पंजाब में उर्दू शायरी पर पहला लेक्चर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने दिया। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है महमूद शिरानी की किताब का क्या नाम है? जवाब है महमूद शिरानी की किताब का नाम पंजाब में उर्दू है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दक्कन में उर्दू जो है वो नसीरुद्दीन हाशमी की है, सिंध में उर्दू डॉक्टर शाहिदा बेगम की है और गुजरात में उर्दू गुजरात में उर्दू गज़ल के नाम से किताब है, ये गुलाम मोहम्मद अंसारी की किताब है। अगला सवाल है आसारुस सनादीद में किस शहर की इमारतों का जिक्र है? जवाब है आसारुस सनादीद में दिल्ली की तारीखी इमारतों का जिक्र है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है सबरस का सन्ने तसनीफ़ क्या है? जवाब है सबरस का सन्ने तसनीफ़ 1045 हिजरी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है ताज़ीरात हिंद को उर्दू का जामा किसने पहनाया? ये ताज़ीरात हिंद इंडियन पैनल कोड का उर्दू तर्जुमा ताज़ीरात हिंद के नाम से डिप्टी नज़ीर अहमद ने किया। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? जवाब है सिल्वर किंग आगा हश्र कश्मीरी का ड्रामा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है नज़्म में कौन सी सिन्फ दास्तान से करीब है? जवाब है नज़्म में असनाफ़े नज़्म में मसनवी जो है वो दास्तान से ज़्यादा करीब है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है शुआए उम्मीद किसकी नज़्म है? जवाब है शुआए उम्मीद अल्लामा इकबाल की नज़्म है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है
अल्लामा इकबाल का सन्ने वफ़ात क्या है? जवाब है अल्लामा इकबाल का सन्ने वफ़ात 1938 ईस्वी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी अल्लामा इकबाल जो है वो 1877 में सियालकोट में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1938 में लाहौर में हुआ था। अगला सवाल है उमराव जान अदा की फ़ज़ा का ताल्लुक़ है, यानी उमराव जान अदा की फ़ज़ा का ताल्लुक़ कहाँ से है? जवाब है उमराव जान अदा की फ़ज़ा का ताल्लुक़ उमराव शुरफ़ाए लखनऊ से है, यानी लखनऊ से इसका ताल्लुक़ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला और आखिरी सवाल है सपाट किरदार किसे कहते हैं? जवाब है सपाट किरदार वो किरदार होते हैं जिसके अमल में कोई दिलकशी नहीं होती है, यानी कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है, उसे सपाट किरदार कहते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह आज के हमारे सवालात और जवाबात खत्म हुए। अगर आपको हमारे सवाल और जवाब की ये सीरीज़ पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।